अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम नाइन्थ साइंस का मैथ स्टार्ट किया हुआ है जिसका यूनिट नंबर 8 है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आती है और एक सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू। टोटल इसमें से 5 नंबर का पेपर बोर्ड में बनता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से नहीं आता चैप्टर में से, इसलिए हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। ठीक है जी, अब पहली आई डेफिनेशन, एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर एक्स एंड वाई इज ए पेयर एक्स कॉमा वाई इन विच एलिमेंट आर रिटन इन स्पेसिफिक नंबर। देखिए जी, छोटी ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू एक्स कॉमा वाई, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लें, 3,2, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। -4,5, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है, आपने अच्छी तरह याद करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? द प्लेन फाउंड बाय टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन एंड द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दो लाइन है, ये जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही आपस में बाइसेक्ट करती हैं तो 90 के एंगल बनाते हैं, तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इन्हें एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस, इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है जी, अब ओरिजिन क्या होता है जी? ओरिजिन को उर्दू में मबदा कहते हैं। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ ये दो लाइन आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होता है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये बोर्ड में डेफिनेशन आ सकती है, यानी जो एक्स होता है इसे एब्सिसा कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है जी बच्चों, ये आप देख लें जी, 1 2 3 4 डेफिनेशन है, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ये बोर्ड में इनमें से एक डेफिनेशन आती है। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब आपको ये मैं ना ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन, ये क्या होता है ये अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए जी बच्चों जी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं आप। ठीक है जी, और एक वर्टिकल लाइन लगाएं। इसका नाम दे दे एक्स एक्सिस और इसका नाम दे दे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी, इसका नाम दे दें वाई एक्सिस और इसका नाम दे दें नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कि जहाँ दोनों लाइन मिलती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस के 1 2 3 4 5 चलते जाएं, ये 1 2 3 4 5, और इधर x की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव। अब 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, इधर y की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जहाँ दोनों लाइन आपस में मिलती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अपवर्ड जो वैल्यू होगी वो एक्स ये वाई की पॉजिटिव और नीचे क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है जी, अब बच्चों इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, अब ये क्वाड्रेंट जो होते हैं इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव, इधर लिख दें। इसमें पहले में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव। ठीक है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, ये देखें नेगेटिव, और वाई पॉजिटिव। अभी इसमें थर्ड में देखें एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब आपने
एक डेफिनेशन पढ़ी थी कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब एक पॉइंट पे मिलती हैं तो इससे जो प्लेन बनती है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है। इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इसे रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं। ठीक है जी। आपकी बुक में सिर्फ एक ही नाम है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बच्चों। अब कार्टेशियन उसमें लगी ना कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मीट एट अ पॉइंट फॉर्म अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। अब जहाँ ये मिलती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। अब एक और चीज़ थी ऑर्डर पेयर, जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी वो क्या होती है? ऑर्डर पेयर। अब यहाँ क्लियर कर लें क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज में से बनने हैं। अब ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू जो होती है एक्स की होती है और दूसरी किसकी होती है? वाई की होती है। ये मैं आपके सामने चार ऑर्डर पेयर लिखता हूँ। देखिए जी, ये एक ऑर्डर पेयर है। इनके दोनों पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये इसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बच्चों। अब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी? फोर क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अब याद रखनी है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आगे एक्सरसाइज करना है में आसानी होगी। ठीक है बच्चों। ओके जी बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट। ठीक है जी। आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाए। अब देखें ये पी क्यू आर एस चार पॉइंट है, ये बताना है किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। अब पहले देख लें, दोनों पॉजिटिव वाला ये है ना, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे लिख दे क्वाड्रेंट। अब दोनों नेगेटिव ये किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट। अब पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड में आपने अच्छे से याद कर लेना। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने ग्राफ ड्रा करना है बच्चों। आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x इक्वल टू 2। ठीक है। अब मैं ना इस क्वेश्चन पे ही तकरीबन कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आपने सेपरेटली अलग अलग करने हैं इनको। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब आपने इन पे ना थोड़े नंबरिंग लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी मर्जी लगा लें, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों। अब आपने ये देखना है कि पहला पार्ट आपके पास जो है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का, x इक्वल टू, इसका ग्राफ ड्रा करें। x इक्वल टू पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये 1 और ये 2। यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल लगा के ना थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू का ग्राफ बन गया। ऊपर लिख देंगे x इक्वल टू 2। बस अगर बोर्ड में ही आता है लिख दें तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है जी x इक्वल टू माइनस, जो सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -3। अब मैंने ये अलग बनाना था लेकिन मैं इसी पे ड्रा करता हूँ। 1 2 3 इधर तक इसको ऐसे लाइन कर दें, इधर लिख देंगे x इक्वल टू -3। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट है जी y इक्वल टू -1। ठीक है। ऊपर x की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये -1,
इस तरह आपने इसको थोड़ा ड्रा करके y इक्वल टू -1 लिख देना है। ठीक है बच्चों। अब है जी फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू 3। अब +3 ऊपर होता है 1 2 3, तो ये 1 2 और ये 3, तो आपने इस तरह ग्राफ ड्रा कर देना, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब है जी फिफ्थ पार्ट, बड़ा ही आसान है जी। फिफ्थ पार्ट क्या है, y इक्वल टू 0, और सिक्स पार्ट भी है x इक्वल टू 0। अब देखिए x यहाँ भी 0 होता है और y यहाँ भी 0 होता है, तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी ओरिजिन पे। यानी फॉर एग्जांपल हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं ना, ये x एक्सिस और ऊपर वाला y, ये ओरिजिन है जहाँ x और y दोनों 0 होते हैं, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहले 6 पार्ट थे ना, ये बहुत ही ईजी थे कंसेप्ट देने के लिए। अब जो असल पार्ट है ना, वो अब शुरू हो रहा है जी आपका 7 पार्ट से। ठीक है बच्चों, अब वो 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट बच्चों, एक्सरसाइज जो है ना 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसका 7th पार्ट, y इक्वल टू 3x। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरह समझ लें। अब यहाँ आपको लाइन दी गई है लीनियर, और इसका कहते हैं ग्राफ ड्रा करो। अब हमारे पास पॉइंट नहीं है, ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होती है। तो पॉइंट बनाने के लिए ना हमने ना कुछ वैल्यू पुट करनी होती है, जिससे हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है। तो आप सबसे पहले इसमें पुट करें, पुट x इक्वल टू 0, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें। y 3x जगह 0 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा P1 पॉइंट कह दें, पहले x की वैल्यू 0 पुट की, हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 0। तो ये ऑर्डर पेयर पहला ग्राफ का हमारे पास बन गया। ठीक है जी, अब हमने पुट करना है x इक्वल टू +1, जहाँ x है ना वहाँ 3 x का 1 पुट करें, तो y आ जाएगा 3 1 ज़र 3। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 1 पुट किया और आंसर 3 आ गया। अब एक और x की वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू 2, जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें, y इक्वल टू 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। तो तीसरा हमारे पास पॉइंट बनेगा 2,6। ठीक है, अब हमने दो वैल्यू x की पॉजिटिव पुट की, और दो ही अब वैल्यू क्या कर दें नेगेटिव पुट कर दें। ये क्यों पुट करनी है, ये इससे आपको कोई बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। पुट x इक्वल टू -1, ठीक है ना, जहाँ x है वहाँ -1 पुट करें, y 3 -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो P4 बनेगा -1, -3। फिर पुट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3 इंटू -2, y इक्वल टू -6। तो P5 बनेगा -2 -6। तो ये हमारे पास हो गए 5 ऑर्डर पेयर। अब पॉजिटिव 5 ले लें, नेगेटिव भी 5 ले लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप दो पॉजिटिव 2 नेगेटिव लेंगे, आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है जी, x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, पहला पॉइंट पुट करें 0,0, ये वाला पॉइंट 0,0 यहाँ ही आएगा। दूसरा पॉइंट में पॉइंट लिखी दूँ, P1 है हमारा 0,0। ठीक है जी,
इसको ड्रा P2 क्या है 1,3, P3 क्या है 2,6। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल 3 ही ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट 0,0, दूसरा जी 1,3, 1 x का इधर और y का 3 ऊपर, ये ऐसे, ये 3 इधर हमने एक छोटा सर्कल बना देना। ठीक है जी, तो ये x का 1 y का 3, अब 2,6, 2x का और 6 ऊपर 5 4 5 6 ये। ठीक है जी, ये अब इस तरह P4 है -1 -3, P5 है -2 -, अब -1 क्या है, -1 इधर x का और नीचे y का, ये वाला। ठीक है जी, P2 -2 और 5 और ये 6। ठीक है जी, अब इनको आपस में आपने मिला देना है, स्केल के साथ मिला दें, वैसे पेन के साथ मिला दें, इसको थोड़ा बाहर भी निकाल देना है और एरो को निशान लगा देना। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये लिख देना है आपने P1, ये P2 और ये P3, और इसको लिख देना है आपने P4 और ये P5। तो ये बच्चों आपका ग्राफ बन गया। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे है जी नेक्स्ट पार्ट है जी 8 पार्ट, y इक्वल टू -y = 2x। ठीक है जी, अगर इधर नेगेटिव है ना, इसको इधर शिफ्ट कर ले, y इक्वल टू -2x। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह है जी। पहले आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये देखें जी, मैं लाइन लगा लेता हूँ, पुट करें x इक्वल टू 0, y -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 0, तो P1 हमारे पास आएगा 0,0। ठीक है जी, फिर पुट x इक्वल टू 1, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करें, -2 इंटू 1, y इक्वल टू -2, तो P2 हमारे पास आ जाएगा 1,-2। ठीक है जी, अब पुट x इक्वल टू 2, तो लिखेंगे -2 इंटू ये +2, तो आंसर आ जाएगा -4। तो P3 हमारे पास बन जाएगा 2 पुट किया -4 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब पुट x इक्वल टू -1, पहले हमने +1 पुट किया, अब हम पुट करेंगे -1, तो y इक्वल टू -2 इंटू -1, y इक्वल टू +2। बच्चों देखें जी, अब पॉइंट 4 बनेगा हमारा -1,2। अब पुट करें x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 इंटू 2, तो y इक्वल टू 4, तो हमारे पास P5 बनेगा -2 पुट किया 4 आंसर। तो ये 5 पॉइंट ही काफ़ी हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। आपने उसी तरह बच्चों क्या करना है, y एक्सिस और x एक्सिस, ये आपने स्केल के साथ लाइनें लगानी है। ठीक है ना, इसका नाम दे x एक्सिस, इसका नाम दे नेगेटिव एक्सिस, इसका नाम y, इसका नाम नेगेटिव y। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, अब आपने पहला पॉइंट पुट करना है जी, क्या है जी 0,0, जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 0,0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1, -2, 1 इधर -2 दूसरा नीचे, ये आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे 2, -4, 2 इधर -4 नीचे, ये -4 है। ठीक है जी, अब P4 है -1, -2, -1 इधर और 2 ऊपर,
ये वाला, और इसके बाद है -2,4, -2 ये और 4 ऊपर। तो ये हमारा जी पॉइंट बन गए 5। अपने इसको स्केल के साथ या पेन के वैसे हाथ के साथ मिला लें ऐसे, और थोड़ा इसको बाहर निकाल दें। तो ये हमारा P1, P2, P3, P4, P5, और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, उस लाइन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये हमारा था 8 पार्ट। अब है जी 9 पार्ट। y x इक्वल टू 1/2। ये तो है ही बड़ा आसान। इसका ग्राफ क्या ड्रा करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स। ठीक है जी, एक्स नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई, ये 1, ये -1। ये है जी 0.5, 1 का आधा यहाँ पे, ये 1, ये -1। तो इसको ऐसे मिला दें तो ये हमारा x इक्वल टू 1/2, ये ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, अब है जी 10 पार्ट। 3y इक्वल टू 5x। ठीक है जी, अब यहाँ ना ये लाइन तो है लेकिन x और y के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, हम सारी वैल्यू को इधर ले जाते हैं। इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है जी, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये लाइन बने। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट करें, आपके पास पॉइंट आना चाहिए। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि हमने ग्राफ ही बनाना है। तो आप पहले करें पुट x इक्वल टू 0 पुट इधर, 5 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 0, 0 इंटू 3y इक्वल टू 0, -3 को इधर ले जाए इक्वल टू हो जाएगा +3, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने पहला पॉइंट पुट किया 0, हमारे पास आंसर भी क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, अब आपने पुट करना है 1 पुट करें, 2 पुट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, लेकिन ये देखें कि जो इससे डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पुट करना चाहते हैं, या अगर मैंने 1 पुट करता हूँ तो ये -3 इधर आके, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट कर लें, पुट y इक्वल टू 2, तो लिखें 5x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू -6, 5x इक्वल टू 6, और इधर ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा 1.2 और 2। ठीक है ना, जो मर्जी वैल्यू पुट कर ले। मैंने अब पुट कर देता हूँ, पहले 2 की है, अब 3 पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 3। तो पुट करें 5x माइनस 3 इंटू 3, तो 5x इक्वल टू 9, 5x इक्वल टू +9 इधर आगे, और डिवाइड करेंगे 9/5, x इक्वल टू 1.8 आ जाएगा। तो हमारा पास तीसरा पॉइंट बनेगा 1.8,3। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ली। अब नेगेटिव पुट कर लें, पुट x इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव पुट कर लें। 5 इंटू -1, 3y इक्वल टू 0, -5 इक्वल टू, इसको 3 को तो लें प्लस को हो जाएगा -5/3 इक्वल टू y, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा -1.37 इस तरह ही आएगा y। तो हमारे पास जो P4 बन जाएगा वो बन जाएगा -1.7। ठीक है जी, अब एक और नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें। अब x इक्वल टू पुट कर दें 2, पुट x इक्वल टू -2, तो 5 इंटू -2 -3y इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 3y इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू +3y, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3.3। तो हमारे पास जो
5 बनेगा, -2 पुट किया, -3.3 आया। ठीक है जी। अब इन 5 पॉइंट का हमने ग्राफ ड्रा करना। ले जी बच्चों, इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब आपने ये नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पॉइंट है 0,0, ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास है 1.2, 1.2 यानी यहाँ से ऊपर 2 यहाँ तक, ये बनेगा। दूसरा पॉइंट है 1.8 यानी तकरीबन 2 के करीब, 1.8 यहाँ और 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3। ठीक है बच्चों। अब आपने माइनस वाली वैल्यू पुट करें, -1 ये और -1.7 यहाँ आएगा, ये बन गया। फिर -2 और 3.3, ये 3 से थोड़ा सा आगे, ये हमारा ग्राफ ये बनेगा। ठीक है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, P4 P5। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2 का 10 पार्ट। अब रह गया बच्चों 2 3 4 पार्ट रह गए, वो भी देख लें। अब है जी 11, 2x - y = 0। मैं अब एक करवाता हूँ, 3 आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x = y। तो ये बच्चों हम पहले भी इस तरह का पार्ट काट चुके हैं, 8 पार्ट बिल्कुल सेम है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है जी। आपने ऐसे लिखना है y = 2x, पहले 0 पुट करें, फिर 1, फिर +2, फिर -1 -2। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है जी 12, 2x - y = 2। यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर लें, 2 को इधर ले आए, y को उधर ले जाएं, -2 = y। इसको लिख सकते हैं y = 2x - 2। ठीक है ना। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, पहले पुट करें x = 0, y = 2 × 0 - 2, y = 0 - 2, y = -2। तो हमारे पास P1 आ जाएगा 0, -2। पुट x = 1 पुट करें, इसमें y 2 × 1 - 2, 2 - 2, y = 0 और P2 हमारे पास बनेगा 1, 0। ठीक है जी। अब पुट करें x = 2, 2 × 2 - 2, y = 4 - 2, y = 2। तो P3 बनेगा 2, 2। अब नेगेटिव 2 वैल्यू पुट कर लें, पुट x = -1, y = 2 × -1 - 2, y = -2 - 2, y = -4। तो P4 बनेगा -1 - 4। अब देखेंगे पुट x = -2, y = 2 × -2 - 2, ये -4 - 2 -6। तो P5 बनेगा हमारे पास -2, -6। ठीक है बच्चों। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों जी। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्स। ठीक है। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला पॉइंट पुट करें, पहला है जी 0, -2।
0 -2 नीचे, ये पहला पॉइंट ग्राफ का बन गया। दूसरा है जी 1,0, ये 1 और दूसरा 0। तीसरा क्या है -1,4, -1, -4, यहाँ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। इसके बाद है माइनस, इधर पॉइंट हो गया 1 2, अब 1 2,2 भी है, 2 और 2 ऊपर, और इसके बाद है लास्ट है जी -2 -6, -2 और -6 नीचे, ये वाला। अब जो इनको आपस में आपने मिला देना, ठीक है जी, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस तरह नाम दे दें P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है बच्चों। बाकी 2 पार्ट इसके रह गए हैं, वो आपने इस तरह ट्राई खुद करने, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।